वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था एक्सरसाइज 5.1 और उससे पहले इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको वो चाहिए हो, उसकी नीड हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पर जा कर के, मेरे चैनल पे जा कर के उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम। यानी कि इसमें हमें आर हैंड यानी कि जो भी हमारी जो क्लॉक होती है, आपने देख रखा होगा, आपके हर घर में मिलती है, हर घर में होती है क्लॉक यानी कि घड़ी। उसमें जो आर हैंड होता है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, इस एक्सरसाइज में। और इसमें बताया गया है कि टाइम दे रखा है, जैसे 3 to 9, 4 to 7, 7 to 10, 12 to 9, 1 to 10, 6 to 3rd। इसमें हमें बताना है कि जब एक क्लॉक, एक घड़ी, ये टाइम यानी कि जहाँ पे वो 3 पर होती है और वो कवर करके यहाँ से वापसी आके अपने 9 पर आती है, यानी कि जहाँ 3 बज रहे होते हैं वहाँ जब 9 बज जाते हैं, 9 o'clock हो जाता है, ठीक है, तो वो कितना रेवोल्यूशन कवर करती है, कितना टाइम पीरियड कवर करती है, हमें वो बताना होता है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि ये हमारी जो क्लॉक है उसने अपना हाफ रेवोल्यूशन यानी कि फर्स्ट पार्ट में बोला है 3 to 9 जब उसने कवर कर लिया है तो उसने अपना हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा हाफ रेवोल्यूशन। हमें इसमें फ्रैक्शन में बताना है, तो इसलिए 1/2 जितना उसने कवर करा है ऊपर वो वाला साइड आएगा और नीचे जितने पार्टीशन है करे हमने उसके वो वाला साइड आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में अपॉन ऊपर वाले में जो हमने कवर करा है और डिनोमिनेटर में जितने पार्टीशन हैं वो आते हैं, ठीक है। सेकेंड है हमारा 4 to 7। अब हमने बात करेंगे, कोई भी घड़ी है उसमें 4 हो रहे हैं और वो 7 पे आ रही है, यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ से लेके इतना पोर्शन उसने कवर करा है, यानी कि उसने 1/4 अपना पार्ट कवर कर लिया है, तो आंसर आएगा 1/4 रेवोल्यूशन। ऐसे ही बात करें 7 to 10, 7 पर है और वो 10 पर आती है, वो फिर अपना एक 1/4 पार्ट ही अपना कवर करती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो जब आर हैंड हमारा 7 o'clock से लेके 10 o'clock पे आता है तो वो अपना 1/4 रेवोल्यूशन कवर कर लेता है, ठीक है। तो अगली बारी हम इसका पार्ट डी पर आते हैं, यानी कि हमारा जो आर हैंड है वो 12 पर है और फिर उसके बाद वो रिवोल्यूट करके यानी कि घूम करके 9 पर आता है, यानी कि उसने अपना 3/4 पार्ट कवर कर लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा 4th पार्ट हमने ऐसे देखा तो हमने ये वाला पार्ट कवर करा, हमने ये वाला कवर करा, ये वाला, लेकिन ये वाला हमने पार्ट कवर नहीं करा। इसका मतलब हमने 3/4 पार्ट अपना कवर कर लिया, तो आंसर आएगा यह 3/4। ऐसे ही हमारा एक और है 1 to 10। हम 1 पर हैं और हमने 10 पर आ गए हैं, तो यानी कि हमने अपना 3/4 पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है हमारा 6 to 3। हम 6th से लेके 3 पर आए हैं, यानी कि हमने अपना 3/4 पार्ट कवर कर लिया है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर भी 3/4 है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पहले बताया था कि हमने कितना फ्रैक्शन उसका कवर कर लिया। अब हमें फ्रैक्शन दे रखा है, टाइम दे रखा है, कहाँ से हमने स्टार्ट करा है। अब हमें ये बताना है कि हम कहाँ पर कौन से टाइम पर एंड करेंगे, यानी कि हम कितना टाइम हो जाएगा जब हम उतना रेवोल्यूशन कंप्लीट करके रुकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम 12 o'clock पे हैं, ठीक है, और हमने अपना हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है और हम यहाँ पर आके रुके हैं। तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा गाइस? 6 नंबर। बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया आपने। हमने क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन जाएंगे, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है उस डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ अपना राइट साइड वाला, ठीक है। तो जब हम अपना हाफ यानी कि आधा घूम लेंगे तो हम 6 पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 6। नेक्स्ट इज योर, जब हम अपना 2 पर स्टार्ट करेंगे,
ये हमारी क्लॉक है, हमने यहाँ पर 2 पे स्टार्ट करा है और हमने हाफ रेवोल्यूशन कवर करा है, तो यानी कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो हम अपना आ जाएंगे 8 पर। ठीक है, तो यानी कि हमने अपना हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज हमने कवर करा है गाइस। ठीक है, तो हम अपना हाफ हमने कंप्लीट करके कहाँ पर आ जाएंगे, हम 8 पर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है, हम 5 पर हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अपना 1/4 पार्ट कवर करा है, इतना पार्ट हमने अपना कवर करा है, तो यानी कि हम कहाँ पर आ जाएंगे, फिर 8 पर आ जाएंगे, हमने 5 से स्टार्ट करा तो। ठीक है, तो हम जब इसका क्लॉक वाइज हम इसमें रिवोल्यूट करेंगे, हम घूमेंगे, तो हम अपना 8 o'clock पर आकर के रुक जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 5। जब हम इसका 3/4 कंप्लीट करेंगे इस डायरेक्शन में, और हम अपना इतना हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे, तो हम किस पर आ जाएंगे गाइस, 2 पे। सही कहा आपने, हम 2 o'clock पे आकर के हम स्टॉप हो जाएंगे, तो यानी कि इसका आंसर आएगा 2। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में हमने क्लॉक के ऊपर डिस्कस किया था, और अब हम डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। डायरेक्शंस तो आप सभी को पता ही होगी, फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बता दूं। सामने वाली साइड को हम नॉर्थ, बैक साइड को हम साउथ, राइट साइड को हम ईस्ट एंड लेफ्ट साइड को हम वेस्ट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ईस्ट पर खड़ी हूँ और मैंने अपना हाफ रेवोल्यूशन कवर किया है एज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जैसे घड़ी घूमती है सीधे सीधे, उसी तरह मैं सीधे से घूमी और अपना हाफ रेवोल्यूशन कवर कर लिया, तो मैं कहाँ पर आके स्टॉप हो जाऊंगी, वेस्ट पे। सही कहा, तो मैं कहाँ पर आ जाऊंगी, वेस्ट पे। ठीक है, तो चलिए हम अगला अपना सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाला इसका पार्ट है, अगर मैंने अपना ईस्ट पे खड़ी हूँ और मैंने अपना 1/2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करा। अब 1/2 क्या होता है, अब ये जो हमारा है 1/2, ये इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने सामने देख रहे हैं, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड को कैसे इम्प्रॉपर में करते हैं, तो चलिए वो बताती हूँ मैं। तो हमारा ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम अपने साइड वाले नंबर से पहले करते हैं मल्टीप्लाई, और ऊपर हमारा जो न्यूमरेटर होता है उससे हम करते हैं ऐड। ठीक है, यानी कि हम इसको 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस करेंगे 1, और डिनोमिनेटर जो होता है हम वो ही रखते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि हमने 3/2 कवर करा है। ठीक है, तो हमारी कोई भी डायरेक्शन जिसमें हमने 3/2 पार्ट कवर करा है, तो हम कहाँ पर आ जाएंगे, अगेन हम वेस्ट पर ही आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमने अपना 3/2 पार्ट अपना कवर करा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम आगे थर्ड वाले पार्ट पे पढ़ते हैं। इसमें हमने बोला कि मैं वेस्ट पे खड़ी हूँ और मैंने अपना कितना पार्ट कवर कर लिया, कितना रेवोल्यूशन कवर कर लिया है, 3/4 रेवोल्यूशन कवर कर लिया, यानी कि, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे घड़ी घूमती है वैसे तो होता है हमारा क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मैं अपोजिट आ रही हूँ और मैंने अपना 3/4 पार्ट कवर कर लिया है, तो मैं कहाँ पर फेस करूँगी गाइस, सही कहा, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ साइड पे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पार्टी साउथ एंड मेक 1 रेवोल्यूशन। अब मैं साउथ पे खड़ी हूँ और मैंने अपना फुल 1 रेवोल्यूशन कवर कर लिया। ये गाइस ये थर्ड वाले का आंसर है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ वाले पार्ट में मैं साउथ पे खड़ी हूँ और मैंने अपना 1 रेवोल्यूशन एज द गिवन फिगर, मैंने अपना 1 रेवोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आई हूँ, तो यानी कि मैं कहाँ पर वापसी अपनी पोजीशन पे जैसे मैं पहले थी वहीं पर ही पहुँच गई हूँ, यानी कि मैं वापसी साउथ पे पहुँच गई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपना अगला डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हमने बताया था कि हम कौन सी साइड पर आएंगे, अब हमें पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन हमें अपना कितना रेवोल्यूशन कवर करते हैं हमें इसमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट करा, ईस्ट से स्टार्ट करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और नॉर्थ की साइड जाएंगे, जैसे हमने इसमें दिखा रखा है। मैंने इतना पार्ट अपना कवर कर लिया, इतना कवर कर लिया, इतना कवर कर लिया, कितना कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, 3 पार्ट कवर कर लिया आउट ऑफ 4, यानी कि मैंने अपना 3/4 रेवोल्यूशन कवर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं खड़ी हूँ साउथ पे और मैंने ईस्ट की तरफ आई हूँ, तो इसमें भी मैंने ये वाला पार्ट
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कवर कर लिया है, तो यानी कि मैंने 3 पार्ट कवर कर लिया है आउट ऑफ 4, यानी कि मैंने 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट में हमारा है वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट, यानी कि मैं वेस्ट पर हूँ और मैं ईस्ट पर आई हूँ, यानी कि मैंने ये वाला पार्ट अपना और एक ये वाला पार्ट कंप्लीट करा, यानी कि मैंने हाफ रेवोल्यूशन अपना कवर कर लिया है। तो आंसर इसका आएगा 1/2 ऑफ अ रेवोल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें ये बताना है, तो हमारा 5th क्वेश्चन कहता है कि हमने दो नंबर्स दे रखे हैं कि हमारी जो क्लॉक है आवर हैंड है वो 3 से लेके 6 पे आती है, तो उसमें कितने राइट एंगल जो है वो कवर करती है, मतलब एक घड़ी में कितने राइट एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं, राइट एंगल कितने होते हैं गाइस। तो हमारी एक कोई सी भी पर्टिकुलर घड़ी है, ठीक है, उसको हम चलो हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि एक घड़ी में हमारे 1 2 3 4, ये 4 हमारे क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि हमारे जो कोई भी एक पर्टिकुलर सर्कल है उसमें 4 हमारे राइट एंगल मिलते हैं हमको। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 3 to 6, 2 to 8, 5 to 11, 10 to 1, 12 to 9 एंड 12 to 6। अब हमें इसमें ये पर्टिकुलर ये बताना है कि इसमें कौन सा राइट एंगल, हमें इसमें कितने आ रहे हैं हमें अब वो बताना है। तो सबसे पहले हमें क्लॉक बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लॉक बनाई है, ठीक है, ये हो गया गाइस मेरा 12, 3, 6 और ये हो गया 9। ठीक है, ये 1 2, ये 4 5, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। अब हम कहाँ पर हैं, 3 पर है और मैं 6 पर आई हूँ, तो मैंने इसमें कितना एंगल बना लिए आपको दिख रहा है, सिर्फ मैंने एक ही राइट एंगल बना पाई हूँ इसमें। ठीक है, तो इसको करने का एक परफेक्ट तरीका आपको आंसर का जो आप एग्ज़ाम में आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि इस 3 to 6 में कितने नंबर्स आएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे 3 to 4, यानी कि पहला नंबर 4 आएगा, दूसरा नंबर आएगा 4 to 5 यानी कि 5 आएगा, उसके बाद आएगा 5 to 6। कितने नंबर है, 1 2 3, 6 तक पहुंचने के लिए हमें 3 नंबर फेस करेंगे, तो 3 नंबर आ रहे हैं। तो 3 नंबर हम क्या करेंगे, कोई भी एक हमारा जो क्लॉक है उसमें हमने अभी देखा था कि 4 एंगल बनते हैं राइट एंगल के। ठीक है, कितने तक जाते हैं, 12 होते हैं, यानी कि 12 पूरा टोटल होता है। कितने हमें नंबर्स हैं हमारे मल्टीप्लाई में हम नंबर रखेंगे वो। ठीक है, तो हम इसको फिर हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 12, 3 1 3, फिर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है, यानी कि एक एंगल बन रहा है राइट एंगल। ठीक है, ऐसे हमने शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे जो क्लॉक में 3 पे ये रहा, 6 ये रहा। ठीक है, यानी कि एक बन रहा है राइट एंगल। ठीक है, आप इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में, अगर छोटा क्वेश्चन है तो इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो इस तरह से प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना सेकेंड वाला देखेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर ये रहा, 8 ये रहा। अब इसने कितना कवर करा है हमें वो बताना है, यानी कि 6 नंबर आएंगे, 6 नंबर्स आएंगे, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8। यहाँ पे 6 नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 6 नंबर जितने भी आ रहे हैं हम उसको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 2 राइट एंगल्स, यानी कि इसके अंदर हमारे 2 राइट एंगल्स आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला हाफ है, क्योंकि 2 से लेके 8 तक हमारा हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। तो हाफ उस जितना भी हमारा होता है साइड उसका भी हाफ करेंगे तो हमारे 2 राइट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है 5 to 11। ठीक है, 5 to, अब हम देखेंगे 5 to 11 जो क्वेश्चन है उसमें
हमारा कहाँ पर आएगा, 5 हमारा ये आएगा, 11 हमारा ये आएगा। इसमें भी अब देखो हमने 5 अपना हाफ अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करा है, यानी कि 2 एंगल बनेंगे, हमें ऐसे ही पता लग रहा है गाइस। लेकिन अब लिखे किस तरह है, सबसे पहले हम इसे नंबर्स लिखेंगे, कितने नंबर्स उसमें आते हैं। ठीक है, 5 to 11 कितने नंबर्स आएंगे, टोटल 6 नंबर आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2 राइट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 10 to 1। अब हम यहाँ 10 पर हैं, अब हम 1 पर आते हैं। अब 10 से लेके 1 तक हमें पहुँचने के लिए कितने नंबर्स हमें यूज़ करने पड़े, यानी कि हमें यूज़ करने पड़े 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने इस फॉर्मूले में पुट करा और हमारा आंसर निकल के आ गया वन राइट एंगल। ठीक है, तो हमारा उसके बाद हमारा लास्ट को इसके बाद हमारा पार्ट 5 है, जिसमें हमने देखा कि एक 12 पर एक 9 पर, यानी कि हमने 3/4 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें। यानी कि इसमें हम देख सकते हैं अपना कि हमने 3 राइट एंगल बनाए हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कैसे इसे फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम पहले नंबर लिखेंगे, कितने नंबर्स आते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूले में उसको पुट करेंगे और उसके बाद हम उसे आंसर निकालेंगे, विच इज़ 3 राइट एंगल्स। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम आते हैं, पार्ट नंबर 6, जो कि हमारा है 12 to 6। यानी कि मैं 12 पर हूँ और मैं 6 पर आई, यानी कि मैंने हाफ रेवोल्यूशन कवर करा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हाफ रेवोल्यूशन में हमेशा 2 राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स लिखेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, विच इज़ 2 राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से ज़रूर लिख कर आए, जिससे कि ये मार्क्स गेनिंग पॉइंट है, इस तरह से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि कौन से साइड हमने पढ़ा कि कौन से डायरेक्शन में हम जाते हैं। उसके बाद हमने अपने उस जितनी डायरेक्शन को ज़्यादा कहाँ पर रुकते हैं उसको हमने अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम इसमें बताया गया है कि हमें बताना है कि हमने कितना एंगल, उसमें भी बताना है कि हम कितना एंगल हमने कवर किया, राइट एंगल कितने हमने करे हैं। ठीक है, तो हम साउथ पर हैं, पहले वाले पॉइंट में हम साउथ पे हैं और हम वेस्ट पर आते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर हमने एक अपना 1/4 पार्ट कंप्लीट करा है। तो 1/4 पार्ट हमने कंप्लीट करने के बाद इससे पता चलता है कि हमने एक अपना राइट एंगल बना लिया है, कि हमने एक राइट एंगल क्रिएट किया है रिवोल्यूट करके। सेकेंड पार्ट में मैं नॉर्थ पर हूँ और मैं एंटी क्लॉक वाइज चल के ईस्ट पर आ रही हूँ, यानी कि मैंने 3/4 पार्ट कंप्लीट करा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि 3 पार्ट मैंने अगर कंप्लीट करे हैं तो यानी कि मैंने 3 एंगल्स बनाए हैं। ठीक है, तो अगले वाले में मैं क्या कर रही हूँ, वेस्ट से वापसी टर्न होके वेस्ट पर आ रही हूँ, यानी कि मैंने वेस्ट से लेके 1 रेवोल्यूशन अपना कवर करा है। यानी कि पूरे में कितने गाइस हमें नज़र आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 एंगल नज़र आ रही हैं राइट एंगल। तो मैंने पूरा कवर कर लिया, तो यानी कि मैंने अपने चारों राइट एंगल कवर कर लिए। ठीक है, तो अगले वाले में हम बात करते हैं साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ। अब मैं साउथ पर हूँ और मैं वापसी टर्न करके नॉर्थ पर आ रही हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ पे आने के बाद मैंने अपना देखा कि मैंने हाफ रेवोल्यूशन कन्वर्ट कर लिया। हाफ रेवोल्यूशन में मेरा 2 राइट एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा 2। बस आपको साइड्स याद करनी है, आपने साइड्स याद कर ली तो आपका बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट। अब हमारी जो आर हैंड है, अगर बताना है कि वो जहाँ से शुरू होती है वो कितने राइट एंगल कन्वर्ट कर कंप्लीट करके वो कहाँ पर स्टॉप करेगी। ठीक है, तो हमें वो बताना है। हमारी क्लॉक ने 6 पे स्टार्ट हो रही है और उसने एक राइट एंगल कंप्लीट करा है, तो यानी कि वो उसने एक राइट एंगल कंप्लीट करा है, तो यानी कि फिर वो कहाँ पर पहुँच जाएगी गाइस, सही, यानी कि वो 9 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, अब हमें एक राइट एंगल की मतलब ये होता है कि एक राइट एंगल के बीच में 3 नंबर्स होते हैं। ठीक है, सिंपली एक राइट एंगल बोला है तो यानी कि जो हमें गिवन है उसमें हम 3 प्लस करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में थोड़ा सा अलग है, उसमें हमें बोला गया है कि 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल। 8 पर हम हैं
और उसने 2 राइट एंगल टर्न करे हैं, यानी कि उसने 2 पास आउट करे हैं, 2 ने बना लिए राइट एंगल। तो यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन 2 पर 2 नंबर्स को हम पहले हम 8 से प्लस करेंगे। ठीक है, हमने 2, क्योंकि हमने राइट एंगल बनाए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ 8, तो हम उसे 2 से 8 से प्लस करेंगे। उसके बाद हम उसको 3 से, क्योंकि हम 3 पे जा रहे हैं तो हम 3 से उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14। इसी तरह से हम अपना 10 वाला भी निकालेंगे, क्योंकि हमने इसमें 3 एंगल्स करे हैं तो हम पहले 3 प्लस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा 19। और ये जो हमारे क्वेश्चन है इसमें हमने बोर्ड मार्क्स करा है, यानी कि पहले मल्टीप्लाई होगी, आफ्टर दैट हम प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अपना अलग क्वेश्चन आता है हमारा, अलग क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें हमारा पार्ट डी है। ठीक है, इसमें पार्ट डी में हमारा 7 दे रखे हैं हमें, और हमने 4 रेवोल्यूशन अपना कंप्लीट करा है। ठीक है, मतलब हमने 2 स्ट्रेट एंगल बनाए हैं, यानी कि 2 स्ट्रेट एंगल, यानी कि 1 फुल रेवोल्यूशन हो गया हमारा। तो हमने जब 1 फुल रेवोल्यूशन करा है तो एक रेवोल्यूशन में 4 एंगल होते हैं, तो हमने 4 लिखा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई 3 करा है, क्योंकि 3 इंटरवल्स में होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 19। आई होप आपको ये आज की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे, सब कुछ डाउट अपना क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।